दोस्तों नमस्कार। पाषाण काल आखेट संग्राहक एवं उत्पादक मानव। घर हमें जाड़े में, गर्मी में तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। जंगलों की जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। मानव में परिवर्तन। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार, मनुष्यों में लंबाई, चौड़ाई और गहराई, त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि को देखने की क्षमता का होना, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसे कि नीचे के चित्र में स्पष्ट होता है। आप इसे देखकर समझिए। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। पाषाण काल। पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजार को ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं के उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरे के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। कैसे करते थे शिकार? आदि मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, न ही नकुले दांत, न जबड़े और न ही सींग। उसकी बड़ी समस्याएं अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की अखेटक अवस्था थी। इस युग के पत्थर
के औजार प्राकृत में सुडौल नहीं, ये बेढौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। औजार बनाने के लिए वह एक पत्थर पर दूसरे पत्थर की चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ियों की टहनियाँ आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धियाँ थी। आइए चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की उपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। कैसे हुआ खेती का ज्ञान? पुरातत्ववेताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञान हुआ कि इन अनाज के दाने में बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। आप गेहूं के कुछ दाने को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए, कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हथेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए। कुल्हाड़ी एवं हंसिए से क्या क्या किया जा सकता है, सोचिए और लिखिए। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग करने लगे थे। इस समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी, चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। अब उनमें सामुदायिक जीवन का हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों के मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। धातु काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबे खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव्य को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी।
धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। अब नीचे आता है अभ्यास। तो आप इतना पढ़ें तो इस तरह तो अभ्यास कर ही सकते हैं, फिर भी मैं रख देता हूं आप लोगों के सामने। रिक्त स्थान भरिए। आग की खोज पूरा पाषाण युग में हुई। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार बेढौल एवं भौड़ी वाले थे। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। अब आगे प्रश्न है, इसका उत्तर लिखिए। पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया? तो आप बार बार पढ़ेंगे तो यह आ जाएगा, फिर भी मैं बता दूंगा। औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। आगे प्रश्न है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखी? तो एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। तो मानव ने इस तरह उन्होंने सीखा था। पुरातत्वविद नव पाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती प्रारंभ कर दिया तभी से नव पाषाण काल प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। आगे प्रश्न है कि पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? तो यह प्रश्न जो है, पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात युग, मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजार का ही सबसे अधिक उपयोग किया था। आगे जो है प्रश्न है एक, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार करते थे? तो वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था और मांस ही उसका मुख्य भोजन था और कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। आगे प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस समय प्राकृतिक में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। इस तरह अनेकों अनुभव किए। आगे प्रश्न है, सही गलत के निशान लगाइए। तो मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजार का निर्माण नहीं किया, जो यह गलत है, किया था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, तो यह सही है, जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आगे प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल लीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो गलत, क्योंकि वह छोटे बनाने लगे थे। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, तो सही, हाँ ये सही है। हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नव पाषाण के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, तो यह सही है। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया, तो सही बात है। मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, तो ये सही है। तो दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक है। धन्यवाद। तब तक के लिए मैं फिर एक अगली वीडियो में पाठ 3 लेकर उपस्थित होऊंगा।